Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we will going to continue with the third chapter of your geography, that is Earth movements and major landforms. In our last few classes, we have studied about the forces which affects the Earth's crust, that is your endogenic force and the exogenic force. In endogenic forces, we had studied about the sudden forces and disastrophic forces. Then which in sudden forces, there were earthquakes, volcano eruptions, landslides. In disastrophic forces, it was mountain building. Then for exogenic forces, it was erosional and depositional work which was being done by river, winds and glaciers and sea waves. Then after that, we have studied about the various movements of the earth, that is your sudden movement and the slow movement. The sudden movement was the earthquake and the volcanic eruptions, and the slow movement is your vertical and the horizontal movements. The vertical and the horizontal movements, in this we had studied that these movements are due to the forces of compression and forces of tension. With the help of the forces of compression, anticlines and synclines are formed, and with the forces of tension, block mountain and the rift valleys are formed. Then later on we had studied about your major landforms. In that we have studied that how these major landforms are formed. In that we have studied about two major definitions of weathering and erosion, to which the weathering I had told you is the breaking up of the rocks, and erosion is the transfer of those broken rocks from one place to another. And in that we had seen there are various agents like water, wind and ice that carries away the rock from one place to the another. In today's class, we will going to see that how these agents work. The first heading for today's discussion is your work of a river. देखो जो रिवर होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि रिवर्स फॉर्म होते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स में। जब वो स्नो जब पिघलती है, जब सॉफ्टन हो जाती है, तो वो कैसे हो जाती है, वो वाटर फॉर्म में आ जाती है और ये वाटर आपका माउंटेन से नीचे की तरफ फॉल करता है। जब ये फॉल करता है, रिवर विंड टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक, तो क्या होता है, एक वाटरफॉल फॉर्म हो जाता है। वाटरफॉल आपने देखा है ना कि कैसा होता है, वाटर सीधा सीधा नीचे की तरफ रॉक के ऊपर गिरता है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर रॉक के ऊपर गिर रहा है वाटर। क्या है, वाटर एक इरोजन का एजेंट बन गया, और जब वो रॉक पे गिर रहा है तो उसने क्या किया, रॉक्स की टूट फूट की, यानी कि वेदरिंग की। ठीक है, अब देखो जब ये वाटरफॉल रॉक पे गिरा तो ये इरोजन का एक मीन्स बना और उसने वेदरिंग की। फिर यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो वाटरफॉल है जब ज़मीन पे आता है तो इट बिकम्स अ रिवर, और अब क्या करेगा, ये भी फिर से ये एक इरोजन का एजेंट बन जाएगा और ये अपने साथ जितनी इसने तोड़ फोड़ की थी रॉक्स की, वो सब अपने साथ बहाता हुआ ले जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब ये बहाता हुआ लेकर जाएगा आपका जो फॉल है, उसमें क्या होगा कि अब रिवर्स ज़मीन पे आ गई, एंड अब यहाँ पर देखो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स होती हुई रिवर आपकी फ्लो करेगी। ठीक है, तो जब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स होती हैं रिवर्स में, तो इसको हम कहते हैं मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या है, मिएंडर्स आर दी ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर्स। ओके, तो यहाँ पर आपकी रिवर अब क्या कर रही है, अलग अलग मोड़ पे मुड़ रही है, एंड इट इज कॉल्ड दी मिएंडर्स। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इरोजन है, देखो जो रिवर है वो जब वाटरफॉल्स के फॉर्म में ज़मीन पर आई और अब वो कॉन्टिन्यूसली बह रही है, राइट। जब वो कॉन्टिन्यूसली बहती जाती है और वो इसी कॉन्टिन्यूएशन में अपने साथ रॉक्स भी लेकर आ रही होगी, सैंड भी लेकर आ रही होगी, तो जब वो रिवर जब ज़मीन पे आता है ना, फ्लैट लैंड पे, तो रिवर की जो स्पीड होती है वो धीमी धीमी हो जाती है। इस वजह से जो वो अपने साथ सैंड, रॉक, पेबल्स जो भी लेकर आता है, वो धीरे धीरे अब ज़मीन पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जब ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो ये जो मिएंडर्स थे ना, जो रिवर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थी रिवर की, अब क्या होता है, ये मिएंडर्स के आसपास बैंक पे ये सब कुछ रॉक्स वॉक्स जमा होने लगती, और धीरे धीरे ये रॉक्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि
ये जो समझ लो जैसे आपका ये वाला, ये देखो इस डायग्राम में देखो कि बीच में से एक रिवर फ्लो कर रही है ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, और आसपास देखो छोटे छोटे से लेक्स बन गए हैं, राइट। ये लेक्स कैसे बने हैं? ये लेक्स बन गए आपके, ये जो मेन वाली रिवर थी जो बीच में आ रही है, इसने अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन लाया, और डिपोजिशन लाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर छोटी छोटी सी वॉल्स जनरेट हो गई, और उस वॉल्स के बीच में पानी जमा होने लगा। इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। इसका डेफिनेशन क्या है? In due course, the meander loop cuts off from the river and also form a cut-off lake which is called an oxbow lake. अब देखो ये ऑक्सबो लेक जो है वो फिर क्या हुआ कि रिवर ऊपर से जब आ रही थी वहाँ पर बारिश हुई, ठीक है। अब बारिश जब हुई तो ये मियांडर्स जो थे ना ये ओवरफ्लो होने लगे, अब इनमें फ्लड आ गया, ठीक है। जब ये फ्लड आया तो इन्होंने अपने साथ पूरा का पूरा बहा करके लेकर के जाने लगी, और जब ये फ्लड आगे जा करके थोड़ा और दूर पे गया तो अब ये रिवर जो थी फिर से थोड़ी खामोश होने लगी, थोड़ी स्लो डाउन होने लगी, और जब ये स्लो डाउन हुई तो फिर से इसने अपने साथ जो पेबल्स, सॉल्ट और रॉक्स लेके गई थी, फिर से ये अपने बैंक पे सेटल डाउन करने लगी। और इसको कहते हैं, जब ये बैंक्स पे जब ये सेटल डाउन होने लगी रॉक्स और ये सब, तो इसने एक बहुत फर्टाइल प्लेन बनाया जिसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या है? देखो दिस आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर, एज इट्स फ्लड्स, क्या फ्लड किया है यहाँ पर? आपकी जो मियांडर्स थी वो फ्लड कर गई हैं। एज इट फ्लड्स it deposits layer of fine soil and other materials called sediments along its bank. This leads to formation of a flat fertile flood plains. यहाँ पर क्या बन गया? आपके फर्टाइल प्लेन्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। अच्छा, ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं इनके जो दोनों तरफ के किनारे होते हैं उस पे जो आपके जो सेडिमेंट्स धीरे धीरे जमने लगते हैं वो फिर ऊंचे होने लगते हैं जिनको हम कहते हैं लेवीज। ओके, द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड दी लेवीज। फिर उसके बाद आप देखो कि जब ये जो रिवर है, जब ये धीरे धीरे देखो माउंटेन से रिवर का ये कोर्स होता है कि वो माउंटेन से नीचे आता है और लैंड पे, प्लेन लैंड पे फ्लो करता है और धीरे से जा करके वो फिर ओशन में मिल जाता है या किसी सी में मिल जाता है। तो यहाँ पर जब रिवर सी की तरफ दौड़ने लगता है, सी की तरफ जाने लगता है, सी की तरफ फ्लो करने लगता है, तो वो अलग अलग अपने रास्ते बना लेता है, ठीक है। जैसे मान लो एक मेन आपकी फ्लो आ रही है वाटर की, और उसमें आप किसी मडी लैंड पे अगर आप पानी डालते हो तो उसमें क्या होता है कि एक लंबी सी स्ट्रीम होती है और फिर ये धीरे धीरे उस स्ट्रीम में से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलने लगती हैं। उसी तरह से रिवर में भी होता है, छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स निकलने लगती हैं जिनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज का ये होता है कि वो अब अपने आप जा करके आपकी सी में मिल जाएंगी, और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज सी के साथ मिलती हैं उनको हम कहते हैं माउथ ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटरीज। और अब देखो ये जो कलेक्शन होता है आपके सेडिमेंट का माउथ के ऊपर जो कलेक्शन हुआ ना, जाहिर सी बात है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी तो अपने साथ रॉक्स वॉक्स लेकर के जा रही होगी। तो जब ये रॉक्स वॉक्स लेकर के जा रही है तो जैसे ही ये सी के अंदर एंड होने वाली होती है, जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी का माउथ होता है, वहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स जम जाते हैं और इसको हम कहते हैं delta. What we call it as delta. To this we come to an end of today's class. In our next class we are going to study the work of sea waves. Thank you so much. Have a great day.